स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम नवंबर के महीने की सिर्फ बात करें, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि कुरम को शामिल करके 400 का फिगर बनता है जो लोग अपनी जान से गए हैं, ऊपर से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी पीक पर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बतौर जमात आप लोगों को हालात की संगीनी का अंदाज़ा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि ये सियासत वाला मामला जो है वो वहाँ चला गया है जहाँ पर अब सिर्फ क्लैश ही क्लैश हो रहा है, डायलॉग नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ कि क्या हम लोगों को ये अंदाज़ा है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को कहाँ ला के पहुँचा दिया है। हम लोगों ने पाकिस्तान को एक ऐसा डिस्टेबलाइज मुल्क बनाना शुरू कर दिया जहाँ पे हर जगह पे बेईमानी होती है, जहाँ पे झूठ बोला जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो FIR कटी है मतीउल्लाह जान के ऊपर, दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ अ प्रोपेगेंडा, दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ वायलेशन ऑफ पीकल लॉ एंड एवरीथिंग। ये सारा झूठ पर मबनी है, इसमें कुछ चीज़ सच नहीं है। और ये FIR कटी है तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट ने कटवाई है, और इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट कर रही है। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो अभी हम लोग प्रोपेगेंडा, तहरीक इंसाफ वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस वजह से इंटरनेट कम है। इंटरनेट कितने अरसे से स्लो हुई है? इंटरनेट को ये साल होने वाला है कि इंटरनेट स्लो है। साल से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर नहीं आया ना, 26 नवंबर। लेकिन इंटरनेट पे जो होने वाला मवाद था, जो कैंपेन चल रही थी, जो बयानात चल रहे थे, उससे तो ज्यादा, उसको तो साल से भी ज्यादा होगा। इस बात को तो तकरीबन 3 साल हो गए। एक मिनट है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से शुरू हुआ। मेरी बात सुने। हम क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो अगर हम पहले की बात कर ले कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट के साथ मिल के जस्ट बिकॉज के इमरान खान ने रशिया के साथ और बाकी चीज़ों के साथ एक बात करनी शुरू की, तो उसको हम लोगों ने हटाने की कोशिश की। गुड और राइट, दैट्स अ सेपरेट थिंग। रॉन्ग और राइट दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हमारी पता है, हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद 25 नवंबर को हम लोगों ने कहा कि हम लोग 25 मई को 2022 को हमने कहा कि हम निकलेंगे। 25 मई के बजाय आपने 22 मई से देखा कि क्या होना शुरू किया। एग्जैक्टली वही हो रहा था जो इस दफ़ा हुआ है। पहले से ही लोगों को मारना शुरू कर दिया, घरों से निकालना शुरू कर दिया, ब्लॉकेट शुरू कर दिया। वो चीज़ें डेमोक्रेसी तो रही नहीं। हालांकि 2018, 19, 20, 21 में 4 मरतबा ये PDM वाले 4 मरतबा निकले हैं, इस्लामाबाद आए हैं, कोई कंटेनर नहीं लगा इनके लिए। अवाम को हमने मुतबादिल रूट्स दिए कि भाई आप यहां से करते जाओ, आप भी इधर रहते, हम रहते। दैट इज हाउ द डेमोक्रेसी इज। देखिए, वी मे नॉट एग्री विद व्हाट दे वर डूइंग, लेकिन हमने उनको रोका नहीं, हमने किसी के कंटेनर नहीं रोका, हमने किसी को उस लिहाज से 3 MPO के तहत बार-बार अरेस्ट नहीं किया। 2022 वाला फिगर जो है वो थोड़ा सा वो ठीक नहीं है, क्योंकि असल आपका मोमेंटम बन रहा था, जलसे शलसे आपके हो रहे थे। ये सिर्फ अगस्त सितंबर के बाद जाके सिचुएशन क्रैकडाउन थोड़ा सा आपके ऊपर, आपकी पार्टी पे ज्यादा शुरू हुआ था। अगस्त के बाद 2022 में नहीं, उससे पहले आप लोग जलसे कर रहे थे, पूरी बाकायदा तहरीक चला रहे थे और देखिए 25 मई 2022 उस वक्त से ये क्रैकडाउन शुरू है। उसके बाद जलसे होने शुरू हुए थे, उसके बाद जलसे होने शुरू हुए थे। उसके बाद फिर ये याद रखें, फिर जाके उन जलसों के पीक में जाके नवंबर में जाके वो जो लॉन्ग मार्च किया था ना फायरिंग, उसके बाद वो बाद में हुई थी। वो सब नवंबर की अलग चीज थी। अगस्त के बाद शुरू हुआ, से पहले आप लोग बड़े कंफर्टेबली जलसे बड़े कर रहे थे और डायलॉग भी चल रहा था। 25 मई को आपके पास वो सारी विजुअल्स हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा को सड़क पे उनकी गाड़ी तोड़ी गई थी, उनको गाड़ी से निकाल के मारा गया था और वो सड़क पे बैठी थी। हुआ है असल 9 मई के बाद, क्योंकि उससे पहले आप जब पहले आ रहे थे डायलॉग जी 9 मई उसके 1 साल बाद हुआ है। वो उससे पहले आप प्लीज करेक्ट कर लें, नहीं हुआ। आप अपने करेक्ट कर लें। जो आप लोगों ने कहा उसके बाद इलेक्शन कॉल होने वाले थे, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, गवर्नमेंट ने वो फैसला किया कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि हमें धमकी दी गई है कि इलेक्शन कराओ। उसके बाद लड़ाई बढ़ती चली गई ना डॉक्टर साहब। मैं ज़रा कौसर काज़मी साहब, मुझे बताइएगा कि आप लोग की हुकूमत इन तमाम मामलात को किस पिच पर ले जाना चाह रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है आप लोगों की कैंपेन देख कर कि आप लोग बिल्कुल भी
किसी किस्म का डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है, कुछ स्पेयर करने को तैयार नहीं है, कोई मफाहमत की रास्ते की तरफ तैयार नहीं है। मज़ीद सख्तियाँ जो है वो आगे आने वाली हैं। और दूसरा जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि जी ये 4 दफ़ा आए, हमने इनको जो है वो नहीं रोका, लेकिन हमने जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जब हमने एफर्ट की, इन्होंने हमें रोका है और बाय फोर्स रोका है। योर टेक ऑन। आदिल, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है तहरीक इंतशार के उन अफराद से जो कि मजहब का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब ये कहते हैं ना इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, स्टूडियो में आवाज दीजिएगा, तो उसके बाद आवाज नहीं जा रही है उनको। जी कौसर, गो अहेड। आदिल, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कहते हैं ना इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, तो गुजारिश है इनसे कि आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी कह दें तो कई मसले तो वहां पे ही हल हो जाएं। भाई अल्लाह इनको सीधा रास्ता भी दिखा दे। इतने मुंह बना के झूठ बोलते हैं ना कि यार इनको अजीब नहीं लगता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।